झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया और इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस पहुंचे। बता दें कि ईडी कार्यालय के पास 3 लेयर की सुरक्षा है, वहीं हिनू चौक से ईडी ऑफिस तक धारा 144 भी लागू है। ईडी कार्यालय पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी। वहीं यूपीए विधायकों ने हर फैसले के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। तो जी राहुल, आज ईडी के समक्ष सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि किन किन मामलों को लेकर सीएम सवालों के घेरे में आएंगे। देखिए, जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन को जो नोटिस भेजा गया है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1,000 जो करोड़ के अवैध खनन मामले में जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसमें उसी मामले में इनसे पूछताछ करने के लिए ईडी ने बुलाया है, उन्हें समन भेजा है। अगर हम बात करें तो 270 करोड़ 2019 और 20, और अगर हम 19-20 में और रेशियो देखें तो 3,360 करोड़ के अलावा 2020 और 21 में 382 करोड़ के रुपए की जो माइनिंग हुई है, माइनिंग एक्टिविटीज जो इसमें नोटिस हम जो हमारे पास जो नोटिस है उसके हिसाब से जो माइनिंग एक्टिविटीज हुई है उसमें ये अवैध तरीके से माइनिंग की गई है। और 2 सालों में, लगभग 2 सालों में ये जो हम अमाउंट बताए हैं 2 सालों में हुआ है। हालांकि इसमें एक और चीज लिखा गया है कि जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्टोन माइनिंग जो हुई है उसमें सबसे अधिक अवैध तरीके से जो हुई है और 1,000 करोड़ रुपए के अवैध तरीके से की गई, उसको धन अर्जित किया गया है। और इसमें जो अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 20% ही रेवेन्यू वहां से साहिबगंज से आया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1,000 करोड़ की जो अवैध माइनिंग हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये नोटिस भेजा गया है। अब ये नोटिस में जो समन में जो जिस तरीके से समन में आरोप लगे हैं, जिस तरीके से ईडी ने समन में आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे लगाए हैं, काफी गंभीर आरोप हैं। अब देखना यह होगा कि अब पूछताछ में इन आरोपों की कितनी सत्यता निकलती है। लेकिन एक चीज हम जो बार बार अंकिता कह रहे हैं कि ईडी ने जो समन मुख्यमंत्री को, किसी सीनियर मुख्यमंत्री को अगर समन भेजा जा रहा है उस समन की तो कहीं ना कहीं उसमें कोई सत्यता होगी, जहाँ से कुछ ऐसे क्लू पाए होंगे जिससे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। अगर हम बात करें रवि केजरीवाल को, जेएमएम के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे रवि केजरीवाल, लेकिन जैसे इस सरकार बनी इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के बाद इसमें मेंशन है, जो इनको ईडी ने जो समन भेजा है इसमें मेंशन किया गया है कि जो रवि केजरीवाल है उनका भी उन्होंने जो बयान दिया उसके आधार पर भी पूछताछ हो रही। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। तैयारी के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया है और पूछताछ चल रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो खुलासे की आप बात कही, खुलासे का जो प्रश्न किया, तो बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के सभी के बयान को इसमें मेंशन करने के बाद ईडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया। अब देखते हैं पूछताछ में क्या कुछ निकल के आता है। हमें थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय के अंदर है और कार्यालय के अंदर क्या पूछताछ हो रही है इस पे कुछ भी कहना, कुछ भी टिप्पणी करना गलत होगा, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हमको लगता है कि शाम तक सारी चीजें साफ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ पूछताछ हुई है। लेकिन जिस तरीके से समन में जो आरोप लगाए, करीब हम पॉइंट्स की अगर बात करें तो कुल जो इसमें जो समन में पॉइंट्स हैं कुल 12 पॉइंट्स हैं। 12 पॉइंट्स पे पूछताछ के लिए जो समन भेजा गया इसमें 12 पॉइंट्स ऐसे पाए गए हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बाहर से कहें या अंदर से कहें या सहमति कहें, इसमें आरोप लगाया है ईडी ने कि इस तरह के जो आरोप लगाएंगे हैं इस 12 आरोप में कहीं ना कहीं आप शामिल दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि देर शाम तक जब ईडी की पूछताछ खत्म होती है, समाप्त होती है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी।
तरीके से ईडी ने मुख्यमंत्री को तलब किया है और ईडी कार्यालय जाने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वही जांच के बाद ही आरोप लगाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सत्ताधारी दल के विधायकों पर छापेमारी आखिर क्यों। एक चीज आप और भी सुने होंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि हमें समन भेजा गया, उसके बाद तुरंत विधायकों पे छापेमारी की गई और आज मैं ईडी कार्यालय जा रहा हूं, उसके बाद भी कई विधायकों के घर पे छापेमारी हो सकती है। तो उनका जो इशारा था वो पहले से ही अंदेशा लगा रहे थे कि अगर हमसे पूछताछ होती है और कुछ चीजें जो पूछताछ में जो पॉइंट्स हैं, जो आरोप लगे हैं, उसमें अगर कुछ भी कहीं से भी समानता पाई जाती है तो और भी अन्य जगह छापेमारी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं, या विपक्षी पार्टियां या हम कह लें कि गठबंधन जो लगातार ही कहते आ रहा है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं बीजेपी केंद्र की सरकार दुरुपयोग कर रही है। जो विपक्ष के नेता हैं, जहां पर इनकी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी जहां पे सरकार में नहीं लौट पाई है जिस राज्य में, उस राज्य की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश और स्थिर करने की कोशिश किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन इन चीजों को झुठलाया नहीं जा सकता अंकिता कि ईडी ने जो जांच किया है उसमें कई करोड़, हम कह सकते हैं 19 करोड़ पूजा सिंघल और भी अन्य जगहों से करोड़, कह सकते हैं कि 50 करोड़ से अधिक जो राशि है झारखंड से बरामद हुई। तो राशि कहीं न कहीं दर्शाती है कि झारखंड में भ्रष्टाचार हुए हैं और ये भ्रष्टाचार किसके इशारे पे हुए हैं ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब ईडी जांच कर रही है, मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है। अब पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आता है उसके बाद ही सारी स्थितियां साफ हो पाएंगी। राहुल जसगीरी से अवैध खनन मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा के आवास से सीएम हेमंत सोरेन के नाम का बैंक पासबुक और साइन चेक मिला था। तो क्या ईडी इस तार को भी इससे जोड़कर देख सकती है? हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ता है या पंचायत का चुनाव लड़ता है तो अब निर्वाचन आयोग की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि भ्रष्टाचार न हो। चुनाव में जो खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, जो पैसे की लेन देन के आरोप लगते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन माध्यम से, चेक के माध्यम से किए जाते हैं। तो हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो पासबुक और चेक बरामद हुए हैं, हो सकता है कि विधायक प्रतिनिधि जो पंकज मिश्रा है उनके घर से जो बरामद हुआ वो चुनाव के दौरान के हों, क्योंकि विधायक प्रतिनिधि जो पंकज मिश्रा थे विधायक हेमंत सोरेन के, वो चुनाव में प्रस्तावक भी थे। तो प्रस्तावक का काम होता है जो लेखा जोखा का हिसाब रखने का काम होता है कि चुनाव में कितना खर्च हुआ, किस बैंक से कितना निकासी हुई, किस बैंक से किसको चेक से पैसा देना। तो हो सकता है कि उस दौरान को पासबुक, चेक और बैंक अकाउंट खोले गए हैं, वो जांच में वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन अगर एक चीज नहीं है, अगर वो चुनाव के समय का नहीं है, वो अलग टाइम का है, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार हुए हैं और पंकज मिश्रा ने अपने पद, अपने रुतबे का दुरुपयोग करके ये भ्रष्टाचार किया है। और उस मामले में को लेकर ईडी ने जांच किया है और ईडी ने इसमें सत्यता भी पाई है कि पंकज मिश्रा ने अपने पद और अपने रुतबे का दुरुपयोग करके साहिबगंज में जो खनन है, अवैध तरीके से खनन है, बालू के खनन हो या पत्थर के खनन हो, ग्रेनाइट के खनन है, सारे खनन किए हैं। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम एक तरफ कर दें तो आज सबसे बड़ी चीज यही है कि मुख्यमंत्री अब जिस तरीके से जो आरोप लगातार लगते आ रहे थे सरकार पे या पार्टी पे या पार्टी के इर्द गिर्द के लोगों के ना पर, उस आरोपों में कितना सत्यता है, अब उस सत्यता की पुष्टि अब मुख्यमंत्री से पूछताछ से होनी तय है। और मुख्यमंत्री से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम बार बार यही कह रहे हैं कि पूछताछ के बाद ही कुछ कहना सही होगा, क्योंकि अभी पूछताछ चल रही है और जांच प्रक्रिया से पहले कुछ कह देना थोड़ी सी जल्दीबाजी कही जा सकती है। जी राहुल, जैसा कि कल यूपीए विधायक दल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार हर साल में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने भी यह भी कहा है कि हेमंत सोरेन पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। तो क्या इस बयान के जरिए स्वास्थ्य मंत्री और बसंत सोरेन राज्य सरकार की मजबूती दिखा रहे हैं या विपक्ष पर तंज कस रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों चीज हो सकती है। आप तंज भी कर सकते हैं और मजबूरी भी कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे आरोप लगते हैं और स्थिति बिगड़ती है
तो गठबंधन का नेता चुनना एक चुनौती होगी जेएमएम के पास या महागठबंधन के पास, क्योंकि राजनीति में आप देखेंगे कि कभी भी बिंदु विराम नहीं लगता, कभी फुल स्टॉप नहीं लगता, हमेशा जो स्थितियां होती हैं वो बनी रहती हैं, कोई भी स्थिति बन सकती है। उस स्थिति के हिसाब से देखें तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि महागठबंधन को जो वोट मिले हैं 3.5 करोड़ जो राज्य की जनता है महागठबंधन को वोट दिया है, महागठबंधन को चुन के सत्ता में भेजी है, राज्य को चलाने का जिम्मा दिया है, तो उस जिम्मा को निभाना है, 5 साल तक सरकार चलाना है। लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो नेता कौन होगा? क्या जो कल्पना सोरेन की चर्चा हो रही है, कल्पना सोरेन पर मुहर लगेगी? क्या जो यूपीए गठबंधन है कल्पना सोरेन को स्वीकार करेगा, या जेएमएम के जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, जो पुराने नेता है, जो शुरू से आंदोलन, झारखंड आंदोलन की लड़ाई गुरुजी के साथ लड़ते लड़ते आए हैं और अब विधायक मंत्री बने हैं पार्टी में, क्या वो लोग कल्पना सोरेन को स्वीकार करेंगे? ये सारे प्रश्न उठते हैं। अब इन सारे प्रश्नों पे किस तरीके से यूपीए निपटाएगा ये अलग की बात है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे आरोप जो लगे हैं उसमें उनको क्लीन चिट मिलती है, साख निकल जाते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि 5 सालों तक सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं उसमें अगर आरोप में कहीं से भी सत्यता पाई गई, तब महागठबंधन के लिए नेता चुनना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राहुल। जिस आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने तलब किया है और ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन, और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ईडी ऑफिस तक हिनू और चौक से लेकर ईडी ऑफिस तक धारा 144 भी लागू है। वहीं हेमंत सोरेन के बचाव में बसंत सोरेन ने कहा है कि ईडी अपने कार्यकाल को हेमंत सोरेन पूरा करेंगे। और आइए सुनते हैं बसंत सोरेन ने और क्या कुछ कहा है। शाम तक आपको क्लियर होगा कितने हजार करोड़ रुपए हैं इनके पास। शाम तक खान भी है, मेरा आईडी ऐसा नहीं है कि कोई पकड़िए, कोल्हान ठीक है ना, और पूरे राज्य में है। कुछ लोग हैं जो परेशान हैं इस चीजों को लेकर के, और ये परेशानी उसी वजह से है, तो आ जाइए हो गया, परेशानी नहीं मानते हैं। आज साहब हमारे गए हैं एजेंसी में अपनी सफाई दे करके, बुलाया गया, ये होगा वो। अब ये तो अभी आज शाम तक क्लियर हो। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं तो और कौन होंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। क्या बसंत सोरेन का भी नाम है? बसंत सोरेन भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जब हेमंत सोरेन है तो बसंत सोरेन की जरूरत कहाँ है? और कोई दूसरा? कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन है।